हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल डेंसिटी एकेडमी। आज है 26 अगस्त 2020। आज के इस वीडियो में आज के सारे करंट अफेयर्स को मैं डिस्कस करूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के करंट अफेयर्स को। तो फर्स्ट करंट अफेयर है, वायुसेना ने कैरियर से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए लॉन्च की माई आईएएफ ऐप। वायुसेना द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है माई आईएएफ। इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं कि क्या है ये ऐप। तो वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार भदौरिया, वायुसेना प्रमुख का नाम क्या है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया। इनको आप इस फिगर के माध्यम से देख पा रहे होंगे, ये हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। भारतीय वायुसेना में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों को कैरियर से संबंधित जानकारी और विवरण प्रदान करने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। उस मोबाइल ऐप का नाम है माई आईएएफ। आईएएफ का मतलब है इंडियन एयर फोर्स। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। ये जो दिख रहा है आपको पिक्चर के माध्यम से, ये है उस ऐप का लोगो। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे। तो थोड़ा और हम लोग जान लेते हैं वायुसेना के बारे में। तो भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। और आप लोग को पता होगा, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए कि 8 अक्टूबर को हर साल वायुसेना दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है नई दिल्ली में। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट है, 2 साल बढ़ाया गया डीआरडीओ प्रमुख जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल। आप लोग को पता होगा कि डीआरडीओ के प्रमुख कौन है? तो वो है जी सतीश रेड्डी। उनका कार्यकाल 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो प्रसिद्ध वैज्ञानिक जी सतीश रेड्डी का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। उन्हें 2 साल के लिए अगस्त 2018 में इस पद पर नियुक्त किया गया था। इसका मतलब है कि अभी 2020 है, तो अगले 2 साल तक 2022 तक, अगस्त 2022 तक ये इस पद पर बने रहेंगे। तो जान लेते हैं हम लोग डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। ये है जी सतीश रेड्डी जो कि है डीआरडीओ के प्रमुख। इनको आप पिक्चर के माध्यम से देख पा रहे होंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट है, जर्मन गोल्फर सोफिया पोपोव ने जीता महिला ब्रिटिश ओपन 2020 खिताब। जर्मन गोल्फर हैं सोफिया पोपोव, उन्होंने जीता है ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीता है। ठीक है, ये कहाँ की हैं? तो ये जर्मन की हैं। तो देख लेते हैं, थोड़ा डिटेल में इस चीज को देख लेते हैं हम लोग। जर्मनी की गोल्फर सोफिया पोपोव ने स्कॉटलैंड के रोएन ट्रॉन में 2 स्ट्रोक से थाईलैंड की जैस्मिन सुवानापुरा को हराकर वीमेन ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीत लिया है। ठीक है, यह जर्मनी की पहली महिला गोल्फर बन गई हैं जिन्होंने ये खिताब जीता है। यहाँ से हमें याद रखना है कि वीमेन ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब किसने जीता है? तो वो जर्मन की गोल्फर है सोफिया पोपोव। ओके, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट है, भारत सरकार और एआईआईबी ने मुंबई शहरी परिवहन परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो क्या है ये एआईआईबी? तो एआईआईबी का फुल फॉर्म होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई रेलवे विकास निगम और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एआईआईबी के बीच 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुंबई शहरी परिवहन परियोजना 3 के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एआईआईबी की बात आई है तो एआईआईबी का फुल फॉर्म क्या है? तो वो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। उसके अध्यक्ष हैं जीन लिकुन और मुख्यालय है बीजिंग, चीन में। और एआईआईबी की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 16 जनवरी 2016 को। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर को। क्या है नेक्स्ट करंट अफेयर? नेक्स्ट है, चीन ने अपने 5वें गोफेन 9 सीरीज के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का किया सफल
लॉन्च। चीन ने एक उपग्रह लॉन्च किया है, जो कौन सा है, वो है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। चीन ने उत्तर पश्चिम चीन के ज्यूकान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से अपने 5वें पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गोफेन 9 5 का लॉन्च सफलतापूर्वक कर लिया है। ठीक है, तो ये कैसा रॉकेट है? ये जो उपग्रह लॉन्च किया गया है, यह लॉन्ग मार्च 2D वाहक रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। यह उपग्रह ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह है। कैसा उपग्रह है? ऑप्टिकल सेंसिंग उपग्रह है। ठीक है, यह लॉन्च लॉन्ग मार्च रॉकेट सीरीज का 343वां मिशन है और चीन का 2020 में 23वां मिशन है। तो हम लोग बात आई है यहाँ पे चीन की, तो चीन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। चीन की राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है रेन मिनबी और राष्ट्रपति हैं यहाँ के सी जिनपिंग। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट है, टाटा समूह ने डिजिटल सेवाओं के लिए सुपर ऐप लॉन्च की। सुपर ऐप लॉन्च किया गया है टाटा कंपनी के द्वारा। तो क्या है ये, इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। टाटा समूह ने उपभोक्ता उत्पाद की एक श्रृंखला पेशकश करने के लिए देश के असमान बिक्री क्षेत्रों को एक साथ लाने के लिए सुपर ऐप नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो ऐप लॉन्च किया गया है, इससे क्या होगा, इससे जो भी हम लोग ऑनलाइन खरीदारी करते हैं या ऑनलाइन कोई भी चीज ऑर्डर करते हैं, सारा कुछ एक ही ऐप में दे दिया गया है, सारा फीचर्स। इसीलिए इसका नाम दिया गया है सुपर ऐप। जैसे कि हम लोग अगर कोई कपड़ा खरीदते हैं या फिर कोई गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, या फिर कोई खाने पीने की चीज अगर हम लोग ऑर्डर करते हैं, या फिर बीमा कंपनी की कोई भी पॉलिसी है, उसको उसके बारे में जानकारी लेने के लिए जो ऐप होता है या फिर वो लेना होता है, या फिर जो भी हम लोग पेमेंट करते हैं, जैसे बिजली बिल का भुगतान करना हो या फिर कोई भी चीज पेमेंट करते हैं, तो वो सारा कुछ, सारा फीचर एक ही ऐप में दे दिया है इस टाटा कंपनी ने। और उस कंपनी ने ये लॉन्च किया है ये ऐप, और टाटा कंपनी ने ये ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है सुपर ऐप। तो जान लेते हैं हम लोग टाटा कंपनी के बारे में। तो टाटा समूह के अध्यक्ष हैं नटराजन चंद्रशेखरन, और टाटा ग्रुप का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये है मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट है, श्री अय्यर ने लिखी हु पेंटेड माई लस्ट रेड पुस्तक। एक पुस्तक लिखी गई है हु पेंटेड माई लस्ट रेड। किसने लिखा है? वो श्री अय्यर ने लिखा है। यह किताब जब बॉलीवुड क्रिकेट से मिलता है तो राजनेताओं से मिलता है, इस चीज पर आधारित है यह किताब। इस किताब का आप ये कवर पेज देख पा रहे होंगे, ये है वो किताब जो लिखा गया है श्री अय्यर जी द्वारा, जिसका नाम है हु पेंटेड माई लस्ट रेड। ठीक है, यह पुस्तक का दूसरा संस्करण है, यह सीरीज का दूसरा संस्करण है। पहली पुस्तक थी हु पेंटेड माई मनी व्हाइट। ओके, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट है, सिक्किम के नामची में जिस भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा, वो कौन है? वो है बाईचुंग भूटिया। बाईचुंग भूटिया के नाम पे एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। कहाँ पे? तो वो सिक्किम में रखा जाएगा। ओके, नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। नेक्स्ट है, जिस विंग कमांडर ने एयर एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है, वो कौन है? वो है गजानंद यादव। इन्होंने तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 में एयर एडवेंचर की श्रेणी में यह पुरस्कार जीता है। तो चलते हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन संबंधी अन्य दस्तावेजों के नवीनीकरण की सीमा जब तक के लिए बढ़ा दी है। वो कौन सा दिन है? तो वो है 31 दिसंबर। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस या वाहन से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट रिन्यू करने का डेट आ गया है, या फिर वो एक्सपायर हो गया है और रिन्यू करने का डेट आ गया है, तो घबराए नहीं। उसके लिए जो है केंद्र सरकार ने डेट बढ़ा दिया है, वो 31 दिसंबर तक आप वो रिन्यू करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है जाकिर खान। जाकिर खान को आप इस
पिक्चर के माध्यम से देख पा रहे होंगे, इन्हें दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी में प्रदेश के लोगों को जितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है वो कितना है, तो वो है 100%। आप लोगों को पता भी होगा, आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी में मध्य प्रदेश के लोगों को ही सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। वहां के ही लोग मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात आई है मध्य प्रदेश की, तो हम लोग देख लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में कुछ स्टैटिक फैक्ट्स को। तो मैप में ये वाला हिस्सा है मध्य प्रदेश का, ये जो एरिया है ये है मध्य प्रदेश वाला एरिया, बिल्कुल सेंटर में है ये इंडिया के मध्य प्रदेश। इसकी राजधानी है भोपाल। तो इसके बारे में हम लोग और थोड़ा कुछ स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं क्या क्या है। तो मध्य प्रदेश का स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1956 को। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, राजधानी है भोपाल, जिलों की संख्या है 52 और लोकसभा सीटों की संख्या है 29, राज्यसभा सीटों की संख्या है 11 और विधानसभा सीटों की संख्या है 230। और यहाँ पे कुछ राष्ट्रीय उद्यान है जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो उसको हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे कान्हा, पन्ना, पेंच, सतपुरा, बांधवगढ़, माधव, संजय इत्यादि, ये सारे राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। तो ये सारे फैक्ट्स हमें मध्य प्रदेश के बारे में याद रखना चाहिए। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। और इसके बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप ऑनलाइन टेस्ट जरूर दें। ऑनलाइन टेस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। थैंक यू।